मैं रोज़ ही न्यूज़ में रहती हूँ। सो बट अपना काम करते जाओ। सो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये आप कैसी बात कर रहे हो? अगर आर्ट दिखानी है तो रिस्क लेने पड़ेंगे। हम तो अपने दुश्मनों को भी प्यार कर लेते हैं, ये तो फिर वो तो आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और मैं जानता हूं मुझसे ज़्यादा फ्रेम में आपको इस वक्त ये खूबसूरत हसीना पसंद आ रही होगी जिन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दूंगा तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा। क्या कहेंगे आप इस पर? ट्रोल हो जाओगे? क्योंकि आपके फैंस जो है ना, अगर मैं कोई भी शब्द का इस्तेमाल करूं आपके सम्मान में, वो उससे बेहतर वर्ड निकाल कर लाएंगे कि तूने गलत बोला है। क्या बात है। बात अगर आपके सब ने आपसे पूछा होगा कि सलमान खान के साथ फिल्म करके कैसा लगा, इस फिल्म का हिस्सा बन के कैसा लगा, बॉलीवुड में डेब्यू करके कैसा। मैं शुरू इससे करना चाहूँगा कि जब आपने शुरू में शुरुआत की थी तब क्या ऐसा कोई बिग बैनर और इतने बड़े स्टार के साथ का कोई सपना था? इनके साथ ही सपना था सबसे पहले। शुरुआत से मम्मी का सपना था बहुत पहले, और मम्मी ने ही दुआ दी थी, और मम्मी की दुआ सबसे पहले पूरी होती है। हो गई पूरी। बात अगर वो तो नमस्ते कर रहे हैं वैसे। हाँ, वो ऐसे नमस्ते नमस्ते। जब फर्स्ट टाइम वो आपसे मिले थे तो मैंने सुना बड़ा ऐसे ही प्यार से पॉइज्ड होकर मिले थे। सबसे पहले तो मैंने बिग बॉस की स्टेज में मिली थी ना मैं इनको, तो मेरे लिए तो ओ माय गॉड, मैं सलमान सर के साथ मिली हूँ, तो मुझे तब भी बहुत प्यार किया था सर ने। अगर अब इस टीम की बात करूँ, इतना बड़ा कास्ट एंड क्रू, इतने सारे लोग हैं जिनमें से कई सारे तो ऐसे हैं जो फिल्म का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप किससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे, रिलेट कर पा रहे थे? कोई तो एक होगा। भूमिका चावला। शी इज़ सो स्पिरिचुअल एंड वो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे प्यार करते थे। मुझे बहुत, मैं उनके साथ कभी भी मुझे टाइम मिलता था, मुझे होता था उनके पास जाके बैठूं और बातें करूं और दिल की बातें करूं, और बहुत मज़ा आता था। बात जो आपने उनसे शेयर की, यानी हम नहीं प्रॉब्लम में होते और हमें ऐसा कोई रिलेटेबल मिल जाता है तो हम डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन मिल जाता है, कोई ऐसा जो आप बताना? एक्चुअली वो बहुत स्पिरिचुअल है, भूमिका चावला मैम, एंड मैंने और उन्होंने, हमारी इतनी वाइब मैच हुई, हमने स्पिरिचुअल बातें ही की है एक दूसरे के साथ। दुनियादारी की बात ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बातें। वैसे ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाता है कि जब दो अभिनेत्रियां, दो एक्ट्रेस मिल रही हैं तो वो स्पिरिचुअल बातें कर रही हैं और किसी की बात नहीं कर रही हैं। राइट। नहीं नहीं, शी इज़ वेरी वो बहुत ही अलग तरह के इंसान है, एंड जैसे बहुत ही शांत सुबह, एंड बड़े प्यारे तरीके से मिलना सबको। अलग ही वाइब थी उनकी यार सेट पे। वो, उनका होना बहुत ज़रूरी था सेट पे। मेरे एक मीडिया कुलीग हैं जो आपके चैट शो पर गए थे एक दिन, और जब सारा जी आए थे तो वो उनका फर्स्ट टाइम था, वो गए थे। ही केम बैक एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि यार शहनाज कितनी हम्बल और पॉइज्ड है, वो इतनी ग्राउंडेड कैसे है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद। तो ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक तो पहुँच गए हो, फिर भी इतने हम्बल कैसे हो, इतना प्यार लाते कहाँ से? संस्कार वैसे है, मेरी मॉम वैसे है, हम्बल है, सबसे प्यार से बात करते हैं, डाउन टू अर्थ है, तो ये सब घर से ही आता है, तो मेरी माँ से सीखा है मैंने। अच्छा, बीइंग एन एक्ट्रेस ना हम खुली किताब हो जाते हैं, कोई भी बंदा उठ के पढ़ लेता है, आपकी निजी जिंदगी में लोग झांकने लगते हैं। और जब आप किसी फिल्म को केटर कर रहे हो, आप ऑडियंस को, तो वो वैसा ही होता है कि आप कोई सिक्का उछाल रहे हो, पता नहीं हेड जाएगा टेल आएगा। तो कभी डर नहीं लगा कि भाई लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्या कर रही हूँ, ऐसे करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ? अभी तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मेरी एक मूवी सुपर डुपर हिट हो गई थी। उसके बाद मैंने अभी तक मूवीज़ नहीं की। मुझे पता है कि देखो, काम ऐसा है ना कि अगर तुम डर गए कि अरे हिट होगा फ्लॉप, अगर पहले ही सोच लिया तो फिर तुम अपनी आर्ट को आगे लेकर ही नहीं आ सकते। अगर आर्ट दिखानी है तो रिस्क लेने पड़ेंगे। तो हिट फ्लॉप वो पब्लिक के हाथ में है, तो इट्स ओके। अगर हिट होती है कोई चीज़, जहाँ फ्लॉप होती है, वो चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की पसंद है। पब्लिक कुछ भी पसंद कर सकती है और कुछ भी ना पसंद कर सकती है। सो बट अपना काम करते जाओ, अपनी आर्ट को आगे 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 बढ़ाते जाओ। एक कहीं इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि जब आपने शुरू किया था कि आपको इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में आना है, तब बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था फैमिली में। आज ये उन्हें दिखाते हो कि देख मैं पोस्टर पे हूँ? वो मुझे खुद ही दिखाते हैं और मुझे देखते रहते हैं, मैं उनको नहीं दिखाती, उनको पहले ही पता चल जाता है। कोई ऐसा कभी सिचुएशन हुआ है कि आपको उसी किसी रिश्तेदार ने कॉल करने वाले कि अच्छा अब तो कॉल करे, मैं उठाऊंगी नहीं? नहीं, मैं उठा लेती हूँ फ़ोन। मैं, कहते ना, ब्लड तो ब्लड ही होता है, तो अपने खून को तो हर कोई इम्पोर्टेंस देता है, चाहे कैसा भी हो यार।
हम तो अपने दुश्मनों को भी प्यार कर लेते हैं, ये तो फिर फैमिली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिश्तेदार एंड ऑल मैं सबको इज्जत देती हूँ और जिसका कॉल आता है उठाती हूँ हैप्पीली। और जब मेरा मूड नहीं ना होता तो फिर मैं बोल देती हूँ हाँ मैं बिज़ी हूँ, तो उनको पता चलता है ये बिज़ी है। तो मैं अगर बिज़ी नहीं भी हूँ तो मैं बोल देती हूँ मैं बिज़ी हूँ। आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसे जवाब के वजह से लोग आपको गलत समझ लेते हैं, स्पेशली मीडिया? एग्जैक्टली नहीं, मुझे लगता है एक चीज़ मैंने नोट की है, जिसको गलत छापना है वो गलत ही छापेगा और जिसको अच्छा छापना है वो अच्छा ही छापेगा। बट कैप्शन जो होता है ना वो गलत होता है, भी अंदर कुछ नहीं होता कई बार। है तो मतलब तुसी पढ़ते हो पूरा? एग्जैक्टली अपने बारे में तो इंसान पढ़ता ही है ना, अपने आप को तो हर कोई देखता है ना, तो ये आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं तो मुझे लगा कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ टीम बता दिया और आपने फिर वो जहन में नहीं देखो, सोशल मीडिया सबके पास, मैं जहाँ तो मेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन भी है मेरे पास, तो मैं भी पढ़ती हूँ यार, अपने बारे में कौन नहीं पढ़ेगा। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ जो आपकी नज़रों में आ गई है जब से ये किसी का भाई किसी की जान की शुरुआत हुई है? क्योंकि देखो हर लोग हर किस्म की बातें करते हैं, कोई ऐसा न्यूज़ आ गया जो आपको बहुत अनॉय कर गया वो एक बताना, और कोई ऐसा न्यूज़ जिसने आपका दिन बना दिया कि वाओ। डार्लिंग मेरा ना रोज़ ही न्यूज़ चलता है, जहाँ तो मैं पहले दिन न्यूज़ में आई हूँ ऐसा भी कुछ नहीं है ना, मैं रोज़ ही न्यूज़ में रहती हूँ, सो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ अ ट्रू स्टार, एक ट्रू एंटरटेनर, कि मैं अपना काम करूँगी और मैं शिद्दत से करूँगी। दिस इज़ द राइट सेट एग्जाम्पल एंड दिस आर द वर्ड्स ऑफ माई एडिटर इन चीफ, कि ये बोल कर ज़रूर आना कि बस ऐसे रहो शहनाज, बदलना नहीं। अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, आप अगर मुझे देख के स्माइल कर रहे हो, आपको देख के सॉरी आपको देख के क्यों, मुझे देख के अगर आप में आपके मुंह पे स्माइल आ रही है, मतलब बेइज्जती मुंह पे? नहीं नहीं बेइज्जती नहीं है, ये इज्जत है कि अगर आपको मुझे देख के स्माइल आ रही है तो मैं तो ऐसी ही रहूँगी फिर, अगर मेरी वजह से किसी के मुंह पे हंसी आ रही है, स्माइल आ रही है तो। अगर आपकी जर्नी की बात करूँ तो टीवी रियलिटी शो, पंजाबी से शुरू करना, फिर टीवी रियलिटी शो और उसके तुरंत पश्चात ये फिल्म, गाना, तो इस जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? वो गुड वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स, वो सब जानना चाहते हैं। परमात्मा मेरे साथ है, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, रुकने वाली नहीं हूँ, तो मैं अपनी मेहनत करूंगी। अगर कुछ मेरी मेहनत में कमी रह जाएगी तो चीज़ें रह जाएगी पीछे, अगर मेरी मेहनत जारी रहेगी तो फिर मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। एस्पिरेशन क्या है, कहाँ तक पहुँचना है शहनाज? कहाँ तक पहुँचना है वो तो आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते मुझे कहाँ तक पहुँचना है। मुझे तो इतनी आगे जाना है ना कि मैं नहीं बता सकती। लेट्स वर्क ऑन इट। काम से हम साबित करके दिखाएंगे। यस। आपके फैंस को बता दीजिए फिल्म के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या था, उन्हें एक मैसेज तो देना पड़ता है। मैसेज मैं यही दूंगी अपने फैंस को कि फैंस आप मुझे बहुत प्यार करते हो यार, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, बहुत इज्जत देते हैं ये लोग फिर। हे दिस इज शहनाज गिल एंड यू आर वॉचिंग टेली चक्कर।